किस तरह से नशा घर को बर्बाद करता है। और मैं कुंदन कुमार, झारखंड उच्च न्यायालय रांची अधिवक्ता, आज मैं हर रोज की तरह मैं के लॉ क्लासेस कुंदन कुमार में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इस बात का ध्यान रहे कि हर रोज आप लोग को नए नए टॉपिक पर विस्तार पूर्वक मैं बता सकूं। साथियों, विद्यार्थियों, आज मैं मर्डर के संबंध में बतलाने वाला हूं। आपको मैं जिस्ट बताना चाहता हूं कि आप लोग समाज में देखा होगा कि शराब पीकर नशा करने वाले नशा पूरे घर को नाश कर देता है, बर्बाद कर देता है। इस तरह से घर पूरा नरक बन जाता है। और मैं आप लोग को बतला दो किस तरह से नशा घर को बर्बाद करता है और कानून में क्या प्रावधान है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं सेक्शन 101 ऑफ द BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 101 के अंतर्गत मर्डर का डेफाइन किया गया है। मर्डर में एक डेफिनेशन नहीं है, मर्डर में 4 प्रकार की डेफिनेशन दिया गया है। इसे आप लोग कह सकते हैं देयर आर 4 क्लॉजेज डिफाइंस मर्डर इन द सेक्शन 101 ऑफ द BNS। आज मैं आप लोगों को क्लॉज नंबर 1 अर्थात क्लॉज नंबर A के बारे में बताना चाहेंगे। तो क्लॉज नंबर A में क्या है? Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. Culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death commits the offense of murder. आपने बोर्ड का लास्ट पैराग्राफ में पहुंचेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 2 से मैं शुरू करता हूं, आप लोग देख सकते हैं। ये shoots be with the intention of killing him. ये shoots be with the intention of killing him. ये ने ऐसा शूट करता है, इस तरह से गोली चलाता है कि बी का मृत्यु कारित होगा। इस इंटेंशन से कि बी का मृत्यु निश्चित है और बी ऐसी परिस्थिति में बी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। बी उसी टाइम, उसी आघात के कारण मौत हो जाता है। देन ऑन दैट सिचुएशन ये कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। मर्डर का यहां पर आघात हो चुका है, मर्डर की घटना हो गया। अब मैं जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं मर्डर के बारे में अंडर सेक्शन 101 ऑफ द BNSS क्लॉज A के बारे में, क्लॉज A के संदर्भ में आज लाइव एग्जांपल के साथ में आप लोगों को बताऊंगा। CH क्लॉज नंबर A में CH का मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर
कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होते हैं। जैसे आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रांची से हम लोगों को दिल्ली जाना हो या आप दिल्ली जाएंगे तो रांची से ट्रेन चलेगी तो सबसे पहले प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज जाने के बाद ही आपको दिल्ली पहुंच पाएंगे। इस एग्जाम्पल को देने का मतलब है कि बिना कल्पेबल होमिसाइड हुए बिना मर्डर का संभावना नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड को एक्सटेंड कर जाता, उसका इंटेंशन मजबूत होता है कि उसके बचने का चांस कुछ भी नहीं बचता। 100% उसको ऐसी इंटेंशन है, ऐसी चोटें हैं जिसमें मौत निश्चित है। वो कल्पेबल होमिसाइड के बाद में मर्डर का डिसीजन होता है, मर्डर समझा जाता है। तो क्लॉज ए में हमने देखेंगे कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन कैसा होना चाहिए जिसमें कॉजिंग डेथ 100% हो जाए। इस इंटेंशन के साथ में, इस इरादा के साथ में कॉजिंग करते हैं, एक्ट करते हैं किसी दूसरे पर, किसी दूसरे के बॉडी में, और उसको मौत उसी दर पर हो जानी है। तो इस इंटेंशन से जो कॉज किया गया है, जो एक्ट किया गया है, वो मर्डर का डेफाइन में आएगा अंडर क्लॉज ये ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द PNSS। अब मैं जीता जागता उदाहरण के साथ में बताना चाहूंगा जिसमें आप जानते हैं और मैं अभी 1 मिनट पहले बता चुका हूं कि घर घर में शराब की बोतलें, नशा, इससे अपराध बढ़ता है। इससे समाज में क्राइम का जो सिलसिला है बढ़ते जाता है और घर घर बर्बाद होता है। एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा एग्जाम्पल मर्डर के आधार पर केस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस गंगाधरैया, 1997 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर आप देखना चाहेंगे तो 4068 में सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आया है। यह 1997 का घटना है, ये वास्तविक घटना है, ये कोई काल्पनिक मैं आप लोगों से नहीं बता रहा हूं। ये नेट में, ये जर्नल में, ये लिखित रूप से डॉक्यूमेंट प्रमाणित है। तो इस घटना में गंगाधरैया का केस में गंगाधरैया का मैरिज 1997 में हुआ था और इन्होंने शुरू से शादी के दिन से ही जब भी घर आया करता था नशे की हालात में आया करता था, शराब पीकर आता था, जिससे घर में लोग उससे तबाह रहा करते थे, पत्नी तबाह रहा करती थी। गंगाधरैया का पत्नी का नाम पापाच्या था। पापाच्या हमेशा परेशान रहे करते थे अपने शराबी पति को देखकर। रोज रोज कला झगड़ा हुआ करता था। इसी तरह से उनका आदत और सिलसिला चलता रहा।
शराब की नशे में रोज की तरह घर आया करता था। इस केस में अक्यूज्ड ने पहला कॉलम में बताया, अल्कोहलिक यूज्ड टू बेट एंड मिसट्रीट हिज वाइफ। अपने वाइफ को मिसट्रीट करता था, अपने वाइफ को बीट करता था, पिटाई करता था, बेवजह का दुर्व्यवहार क्या करता था ये शराब के नशे में आकर। और ये इंसिडेंट एक दिन हुआ 14 अप्रैल 1985 में। ये घटना, डेट ऑफ इंसिडेंट 14 अप्रैल 1985 का घटना है। इसमें इंसिडेंट होता है इस तारीख में, टाइम 9 बजे रात में होता है। क्वारेल इन द इवनिंग विथ हिज वाइफ पापाच्या। पापाच्या के साथ में क्वारेल, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, लड़ाई चरम पर पहुंच गया, लड़ाई रुकने का नाम नहीं। आगे इस केस में विटनेस काला नाम का पड़ोसी रहा करता था और काला की मदर का नाम नरसम्मा था। इन लोगों ने हर बार की तरह बीच बचाव के लिए आया करते थे। जब 9 बजे रात को लड़ाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया तो पापाच्या ने आवाज दिया काला को, बोले काला तुम अपनी मम्मी को बोलो और आ जाओ, मुझे ये मार रहा है। इस तरह से काला और उसकी मदर नरसम्मा जब तक आए तब तक घटना हो चुका था। attack the wife's neck with knife, excessive bleeding led to death। जब तक गवाह नंबर 4 और 6 आया तब तक पापाच्या का मौत का घाट उतर चुका था। इधर ये गंगा सरैया नशे की हालात में अपने वाइफ पर चाकू से गर्दन में वार किया, जिससे एक्सेसिव ब्लड निकला और भागने का भी वो कोशिश की, लेकिन बगल का घर में जाकर गिर पड़े, उसका मौत हो गया। अब एक्यूज्ड का क्या रिएक्शन रहा जिसमें एक्यूज्ड पकड़ा गया? एक्यूज्ड का एक्टिविटी होता है tried to flee but collapsed in front of your house। एक्यूज्ड यदि नहीं मारा होता तो भागता ही नहीं, लेकिन एक्यूज्ड ने चाकू से वार किया था और भागने की कोशिश किया, लेकिन उसे किसी घर में पकड़ा गया, कोलैप्स किया गया। अब यहां पर विक्टिम्स कंडीशन क्या था आप बोर्ड पर चार्ट में देख सकते हैं। विक्टिम्स कंडीशन फाउंड डेड इन द हैशटैग, घर के किनारे में जहां पर वो गिर पड़े थे। और इधर से गवाह नंबर 4 और 6 जो पहुंचे तो देखा कि पापाच्या का मौत हो चुका है, गर्दन में पूरे शरीर में खून से लथपथ हो चुका है। ये गवाह नंबर 4 और 6 ने देखा। तो इस प्रकार कोर्ट का ट्रायल में, अदालत में अक्यूज्ड ने कोई भी ऐसा गवाह नहीं लाया कि और लोगों ने इसे कोई और भी मार सकता है, ऐसी कोई गवाह एक्यूज्ड के द्वारा नहीं लाया गया। तो कोर्ट इस पर कंक्लूजन में आया, ट्रायल का कंक्लूजन में, कि अक्यूज्ड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर गंगाधरैया
हेल्ड अ लाइबल फॉर मर्डर। यहाँ पर गंगाधरैया का मर्डर का चार्ज लगाया गया और उसे जेल में भेजा गया। इस तरह से स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस गंगाधरैया का केस में ये इतिहास के पन्ने में आ गया और आपको सबक होनी चाहिए। पूरे समाज के लिए ये मानचित्र बन गया कि इस प्रकार से समाज को सबक मिलना चाहिए कि घर में शराब नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं जिस घर में शराब नहीं आएगा तो वहां पर शांति का प्रतीक, शांति का एहसास होता है, वो परिवार खुशहाल होता है। जिस घर में शराब आ गया, यहां तक तो हमने ये भी देखा है, बड़े बुजुर्ग पिताजी अपने बच्चों को शराब लेने के लिए बोतल थमा देते हैं और वो बहुत बेटी नन्हा सा हाथों में पकड़ कर लाता है पिताजी को शराब पीने के लिए। ऐसे ही पिताजी को धिक्कार है। इस पिताजी को पूरा घर को नरक बना सकता है। विद्यार्थियों और देश को समस्त बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कगार, ऐसे नतीजे पर आप न पहुंच जाए कि आपका घर बर्बाद हो जाए। आप आज के टॉपिक से आपको सीख मिलना चाहिए कि समाज में शराब बंद होनी चाहिए। हमारे भारत सरकार ने इस पर कड़क विचार मंथन किया, ये क्राइम ना फैले। इस तरह से हम लोगों को समझना होगा, शराब बिल्कुल तरह से नशा नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इस तरह से हमें समझने की जरूरत है। भारत सरकार कानून इस पर लाया है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार आप लोगों को काफी लाभ मिलेगा, एग्जाम में लिख सकते हैं। और ये जो चार्ट बनाया गया है, यदि आप ऐसा ही चार्ट अपने कॉपी पर बनाएंगे और एग्जाम में भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत खुश होकर नंबर देंगे। पीटी का एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। और मैं नेक्स्ट क्लास में पहले ही एडवांस में बता दूं कि मर्डर का जो डेफिनेशन क्लॉज ए में एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है, अब क्लॉज नंबर 2 पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आप लोग का एडवांस में स्वागत है कि क्लॉज नंबर 2 जो मर्डर में दिया गया है, उसमें टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इसी टॉपिक के साथ में मैं धन्यवाद कहते हुए बताना चाहूंगा कि हमारे के लॉ क्लासेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो को आपको देखने का मौका मिले और समाज हमारा क्राइम लेस बने। धन्यवाद।